शब्दों के अर्थ करने की दो पद्धतियां हैं। एक तो शब्द की अपर्यवसायी वृत्ति और एक शब्द की पर्यवसायी वृत्ति। शब्द का एक विशेष प्रसिद्ध अर्थ होता है, उस अर्थ में शब्द का अर्थ पर्यवसित होता है, उसे पर्यवसायी वृत्ति कहते हैं। और शब्द की शक्ति को खुला छोड़ दिया जाता है और फिर उस शब्द का अर्थ किया जाता है। तो प्रत्येक शब्द ब्रह्म है और उसका परम परम तात्पर्य भगवान में ही सिद्ध होता है। जितने शब्द हैं, चाहे उनकी मूल प्रकृति हो, चाहे उन शब्दों से किए गए प्रत्यय हों, सुबंत तिगंत पद हों, समस्त पदों के वाचक भगवान ही हैं, सबके वाच्य भगवान ही हैं। भगवान ही सबके स्वरूप। और इस भाव से जब हम लेते हैं दीनबंधु दास जी, तो अब देखो अर्थ करें। गाइए गणपति जगबंदन, गाइए गणपति जगबंदन। गणपति कौन है? गणानाम पति ही गणपति ही, गणों के पति। गण कितने हैं? तो रस भी 9 प्रकार के हैं, वो भी गण हैं। छंदों में भी गण हैं। तो रस और छंदों के स्वामी भी भगवान श्री राम ही हैं। संपूर्ण देवगण, संपूर्ण ऋषिगण, संपूर्ण पितृगण, उनके परम परम स्वामी तो भगवान ही हैं। भक्त गणों के पति भगवान हैं। इसलिए साधुगण, भक्तगण, देवगण, ऋषिगण, पितृगण, इन सबके पति श्री रघुनाथ जी ही हैं, रघुपति ही हैं। इसलिए जो गणपति जो रघुपति हैं और ऐसे जो गणपति रघुपति हैं, वे जगबंदन हैं। शिव विरिंचिनुतम शरण्यम, ऐसे जो भगवान श्री राम जगबंदन हैं, जो जगत वंद्य जगदीश हैं, ऐसे भगवान श्री राम के सुयश को गाइए। ये अर्थ भी हो गया। गाइए गणपति, जो गणपति गणों के पति, समस्त गणों के पति जो श्री राम जी हैं और वे ही जगबंदन हैं, उनका सुयश गाइए। क्योंकि मानस जी में गोस्वामी जी कहते हैं, गाइए राम ही सुमिरिय राम ही, संतत सुनिय राम गुण ग्राम ही। राम जी को गाइए, राम जी को सुनिए। इसलिए गाइए गणपति, जो गणपति श्री राम जी हैं, जो जगवंदन श्री राम जी हैं, उनका यश गाइए। यह अर्थ भी हो जाएगा। आप कहेंगे फिर शंकर सुवन का अर्थ कैसे करोगे, भवानी नंदन का अर्थ कैसे करोगे? वो भी हो जाएगा। शंकर शब्द को अलग कर लेंगे और सुवन शब्द को अलग कर लेंगे। शंकर, शंकर माने क्या होता है? शम कल्याणम करोतीति शंकरः, कल्याण करने वाले। अरे जिनका नाम ही कल्याणकारी है, कल्याणानाम निधानम कलिमलमथनम पावनम पावनानाम पाथेयम यन्मुमुक्षोः सपदि परपद प्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूतये राम नाम। तो कल्याणों के निधान श्री राम जी हैं, इसलिए राम जी शंकर हैं। शम कल्याणम करोति शंकरः, ऐसे कल्याण जीव जगत का परम कल्याण करने वाले जो रघुनाथ जी हैं, वे ही गणपति हैं। उनका सुयश गाइए। और वे राम जी कैसे हैं जिनका सुयश हम सबको गाना चाहिए, जिनको गाना गाइए? बोले भवानी नंदन। वो शंकर जी और भवानी दोनों को आनंदित करने वाले।
शिव जी को भी आनंदित करने वाले हैं अपने नाम रूप लीला धाम से, अपने चरित्र से, और भगवती जगदम्बा पार्वती को भी आनंद प्रदान करने वाले हैं। भवानी नंदन भवानीम गौरीम पार्वतीम आनंदयती नंदना, ऐसी भगवती पार्वती राम नाम का जप करते आनंदित होती हैं, राम कथा सुनकर के गदगद हो जाती हैं, पुलकित हो जाती हैं, आनंद का अनुभव करती हैं। राम कथा पूछती तब तो करी प्रणाम राम त्रिपुरारी, हरसि सुधासम गिरा उचारी। तो भगवान शिव को राम कथा के संबंध में प्रश्न करके उन्हें आनंद देती हैं, और स्वयं श्री राम कथा सुनकर के अत्यंत आनंद का अनुभव करती हैं। ऐसी जो भवानी पार्वती जगदम्बा हैं, उनको भी आनंद देने वाला जिनका चरित्र है, ऐसे राम जी। और वे राम जी कैसे हैं? बोले सिद्धि सदन, सिद्धि के सदन हैं, सिद्धि के सदन। संपूर्ण सिद्धियां श्री राम जी में विराजमान हैं, संपूर्ण रिद्धियां श्री राम जी में विराजमान हैं। इसलिए श्री राम नाम में अनुराग रखने वाले वे कभी किसी रिद्धि सिद्धि को चाहते नहीं हैं, पर श्री राम नाम की अनंत महिमा से संपूर्ण रिद्धि सिद्धि अपने आप उनमें आकर प्रकट होने लग जाती है। वो चाहते नहीं है, प्रयोग भी नहीं करते हैं। तो जिनका नाम ही साधक को सिद्धियों का सदन बना देता है, वे राम जी तो स्वयं सिद्धि के सदन ही हैं, सिद्धि सदन। और एक बड़ा रसमय भाव, मिथिला में प्रभु श्री राम जब पधारे विवाह के समय, तो मिथिला के रसिकों का मत है कि कोहबर कुंज में सरकार पधारे, दुल्हा सरकार, तो वहां से सखियों ने निकलने नहीं दिया, आज तक वहीं विराजे हैं। बोले फिर अयोध्या जी गए और वनवास की लीला हुई, रावण वध, बोले वो दूसरे लोगों का विषय है, हम लोग तो विवाह तक ही समझते, इससे आगे ज्यादा नहीं। हमारे सरकार तो कोहबर कुंज में ही विहार करते हैं। तो भगवान श्री राम के साले युवराज जनक जी के सुपुत्र, सुनैना जी के सुपुत्र, श्री किशोरी जी के भैया श्री लक्ष्मी निधि जी, बड़े भैया हैं लक्ष्मी निधि। तो लक्ष्मी निधि जी का अगाध प्रेम श्री रघुनाथ जी के चरणों में है, और श्री रघुनाथ जी भी अपने प्राण प्यारे सारे लक्ष्मी निधि को बहुत प्रेम करते हैं। और लक्ष्मी निधि की जो गृहिणी है सिद्धि जी, भाभी लगी राम जी की, तो सिद्धि जी का तो इतना अनुराग है श्री किशोरी जी के प्रति और रघुनाथ जी के प्रति कि उसको भगवान शेष भी सहस्त्र मुखों से वर्णन नहीं कर सकते। श्री लक्ष्मी निधि का और सिद्धि जी का कैसा प्रेम रघुनाथ जी के प्रति है, इसको प्रकट किया है भारतवर्ष के एक मूर्धन्य प्रेम की, अनुराग की साक्षात प्रतिमूर्ति महापुरुष, प्रातस्मरणीय परम पूज्य अनंत श्री समलंकृत सदगुरुदेव श्रीमद स्वामी रामहर्षण दास जी महाराज। उन्होंने प्रेम रामायण लिख करके सिद्धि सदन में जो महारानी सिद्धि जी हैं और महाराज लक्ष्मी निधि हैं, उनके विशिष्ट प्रेम का वर्णन किया है। तो सिद्धि का निवास ही जिनका सदन है, सिद्धि सदन, लक्ष्मी निधि और सिद्धि जी के महल में ही जो विराजते हैं, आज भी विराज रहे हैं, सिद्धि का सदन ही जिनका सदन है, ऐसे रघुनाथ जी सिद्धि सदन गज बदन विनायक, सिद्धि के सदन हैं। श्री अयोध्या जी में श्री रामहर्षण कुंज में ठाकुर जी का नाम है श्री सिद्धि सदन बिहारिणी बिहारी जी महाराज। क्या नाम है? श्री सिद्धि सदन बिहारिणी बिहारी जी महाराज। युगल सरकार विराजे हैं, सिद्धि सदन में ही विराजे।
क्या कहना। तो ऐसे रघुनाथ जी सिद्धि सदन हैं। और कैसे हैं? बोले गज बदन। गज बदन है। गज बदन का सरलार्थ तो है हाथी के मुख वाले। पर राम जी गज बदन कैसे हैं? गज बदन का अर्थ है, कल हमने चर्चा की थी, आपको स्मरण होगा। गज बदन इसलिए कि बड़ा मुंह। राम जी की वाणी, राम जी का मुखारविंद सबसे बड़ा है। रामो द्विर्नाभि भासते। राम जी जो एक बार अपनी वाणी से बोल देते हैं, वो बोल दिया सो बोल दिया। दो बार बोलना राम जी को नहीं आता। तो राम जी का मुखारविंद ही गजबदन है। ऐसा विलक्षण भगवान श्री राम का मुखारविंद है कि वे जो एक बार अपनी वाणी से बोल देते हैं, उसे फिर द्वारा बोलने की आवश्यकता पड़ती नहीं है। ऐसे सत्य संध दृढ़ व्रत श्री रघुनाथ जी, उनका मुखारविंद ही सबसे बड़ा मुखारविंद है। ऐसे जो गजवदन हैं और कैसे हैं? विनायक हैं। विनायक अर्थ क्या है? विनायक अर्थ है विनयशील। राम जी से विशिष्ट नायक हैं, ये अर्थ भी है। विनायक विनयशील हैं, विनय संपन्न हैं और विशिष्ट नायक हैं। विनायक नायक हैं। राम जी के जैसा नायक तो राम जी ही हैं। क्योंकि गोस्वामी जी कहते नीति प्रीति परमारथ स्वारथ को न जान राम सम जान जथारथ को न राम सम जान जथारथ। ऐसे विनायक विशिष्ट नायक हैं। राम जी के जैसा नायकत्व श्री राम जी में ही। सर्वोत्कृष्ट नायक के साहित्य शास्त्र में जितने दिव्य गुण कहे गए हैं, वे अनंत अनंत रूप में, अगाध रूप में, अचिंत्य रूप में श्री राम जी के भीतर विराजमान हैं। इसलिए राम जी के जैसा नायक, विशिष्ट नायक और कोई दूसरा नहीं है। कैसे नायक हैं? नारायण कागुसुंडी जी भगवान के मुख में प्रविष्ट हुए और कितने ब्रह्मांडों का दर्शन किया। सब ब्रह्मांडों में अलग अलग प्रकार के लोग, अलग अलग प्रकार के ब्रह्मादि देवता देखे, पर राम न देखे आन। राम जी दूसरे नहीं दिखाई पड़े। राम जी सब जगह एक जैसे ही दिखाई पड़े। राम जी में फर्क कहीं नहीं। ऐसे विशिष्ट नायक श्री राम जी। भगवती सती को भगवान श्री राम ने अपनी दिव्य महिमा का बोध कराया। जब सती जी ने सीता का स्वरूप धारण किया तो कितने प्रकार के ब्रह्मा विष्णु शिव दिखाई पड़े, पर राम जी के जैसे तो केवल राम जी ही सती जी की समझ में आए, वही उनको दिखाई पड़े, दूसरे नहीं दिखाई पड़े। यह है राम जी का विनायकत्व, विशिष्ट नायकत्व। विनायक हैं और कैसे हैं? बोले कृपा सिंधु सुंदर सब लायक। वे श्री रघुनाथ जी कृपा के अगाध समुद्र हैं। ये कृपा सिंधु शब्द का भी राम जी के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने 12 ग्रंथों में बार बार कृपा सिंधु शब्द का प्रयोग किया है। ऐसे कृपा करुणा के जो समुद्र हैं, कृपा सिंधु हैं और कैसे हैं?
बोले सुंदर सुंदर है। कितने सुंदर हैं, कितने सुंदर हैं। राम रूप किमि कहूं बखानी, गिरा अनयन नयन बिनु बानी। जिस वाणी में बोलने की शक्ति है वो देख नहीं सकती, जिन आंखों में देखने की शक्ति है वे बोल नहीं सकती। नाथ देखी तब बालक दो, अब न आंख तरी आवत को। राम जी का अद्भुत रूप है, परम सुंदर है। इतने सुंदर हैं कि जिसका अपमान हुआ, जिसके नाक कान काट दिए गए, वो शूर्पणखा भी सौंदर्य पर इतनी मुग्ध है कि नाक कान कटने के बाद भी सुंदरता का वर्णन कर रही है। तरुणौ रूप संपन्नौ सुकुमारौ महावलौ, पुंडरीक विशालाक्षौ चीर कृष्णा जिनांबरौ, फलमूलासिनौ दान्तौ तापसौ ब्रह्मचारिणौ, पुत्रौ दशरथस्येतौ भ्रातरौ राम लक्ष्मणौ। इतने सुंदर हैं। गर्ग संहिता में तो वर्णन है कि शूर्पणखा ने देखा कि रावण त्रिसरा खरदूषण त्रिसरा सकुटुंब समाप्त हो गए और रावण के कुल में भी कोई रोने वाला नहीं बचा, तो पूरे खानदान का ही नाश जिसने कर दिया उसके प्रति प्रेम उसका समाप्त हो जाना चाहिए था। पर राम जी की रूपा शक्ति फिर भी उसमें गई नहीं, इतना रूप में आसक्त है शूर्पणखा। और सबके समाप्त होने के बाद शूर्पणखा तीर्थराज पुष्कर में आ गई और उसने 10,000 वर्ष तक की कठोर तपस्या की। ब्रह्मा जी आए वरदान देने, बोले वरदान मांगो देवी। बोले राम जी हमको पति रूप में मिले। बोलो कितने सुंदर हैं। इनकी सुंदरता का जादू शूर्पणखा के ऊपर चढ़कर बोल रहा है, तो प्रेमी अनुरागियों के लिए तो कहना ही क्या है। ब्रह्मा जी ने कहा राम जी तो एक पत्नी व्रत हैं, पर तुम्हारी इच्छा की पूर्ति वे ही रघुनाथ जी जब द्वापर में ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर के रूप में प्रकट होंगे, तो तुम मथुरा में कुब्जा के रूप में प्रकट होगी और तुम्हारी चंदन सेवा को स्वीकार करके राम जी तुम्हारे मनोरथ की पूर्ति करेंगे। ऐसा गर्ग संहिता में। तो इतने सुंदर श्री राम जी हैं। कृपा सिंधु सुंदर सुंदर हैं और सब लायक, सब लायक। सब लायक का अर्थ है कौन सा ऐसा दिव्य गुण है जो भगवान श्री राम में न हो। यही बात तो महर्षि वाल्मीकि ने पूछी है। कोन्वस्मिन् सांप्रतम लोके गुणवान कस्य वीर्यवान, धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढ़व्रता, चारित्रेण च को युक्तः सर्वभूतेषु कोहितः, विद्वान कः समर्थश्च कश्चैक प्रियदर्शनः, आत्मवान को जित क्रोधो दितुमान को न सूयिकः, कस्य बिभ्यति देवाश्च जातरोषस्य संयोगे, एतदिच्छाम्यहं श्रोतुं परम कौतूहलं हि मे, महर्षे त्वं समर्थोसि ज्ञातुमेवं विधं नरम्। श्रुत्वा चैतत्रिलोकज्ञो वाल्मीकिर्नारदो वचः। तब नारद जी ने कहा है इक्ष्वाकु वंश प्रभो रामो नाम जनिश्रुता।
राम जी को गुण का वर्णन किया है। नियतात्मा महावीर्यो दितिमान धृतिमान वसी बुद्धिमान नीतवान वाग्मी श्रीमान शत्रु निवारणा विपुलांशो महाबाहु कंबुग्रीवो महानु इत्यादि प्रकार से राम जी के 16 गुणों का वर्णन किया है और कहा इस प्रकार के अचिंत्य अनंत असंख्य सद्गुण राम जी में विराजते हैं, इसलिए सब लायक श्री राम जी हैं। कृपा सिंधु सुंदर सब लायक और मोदन आश्रित जनानाम जनेषु मोदम करोति थी मोदकः। राम जी कैसे हैं? मोदक हैं। मोदक का अर्थ है अपने आश्रित भक्तों को अत्यंत आनंद देने वाले, मोद देने वाले, मोद करने वाले हैं, मोद प्रदान करने वाले हैं। और कैसे हैं? प्रिय हैं, सबके प्रिय हैं। और दूसरी बात यह है श्री कौशल्याम्बा बहुत वात्सल्य पूर्वक सुंदर लड्डू बनाती हैं और श्री राम जी बड़े प्रेम से लड्डू पाते हैं, इसलिए राम जी भी मोदक प्रिय हैं। हमारे यहाँ आपने देखा होगा यद्यपि रामकृष्ण दोनों एक ही हैं, पर छोटे जो लाल जी होते ना उनमें हमारे जो यशोदानंदन ठाकुर जी है ना वो ऐसा हाथ किए रहते हैं, देखा होगा आपने ऐसा हाथ। क्यों? वो मक्खन का गोला हाथ में लिए रहते 5 उंगलियों में, और रामलला ऐसे ऐसे लिए लड़ुआ लिए रहते हाथ में। तो मोदक प्रिय। यद्यपि हमारे गोपाल जी भी लड्डू गोपाल जी कहे जाते, वो भी लड्डू लेते हैं, पर उनका जो श्री विग्रह है वो माखन हाथ में लिए हुए। और कैसे पता चले रघुनाथ जी हैं? तो लड्डू हाथ में 3 उंगलियों में लड्डू लिए हुए राम जी हैं। तो मोदक प्रिय, ऐसे राम जी मोदक प्रिय हैं। और कैसे हैं? मुद मंगल दाता, परम आनंद को मंगल को देने वाले हैं, क्योंकि मंगल भवन अमंगल हारी, सबको आनंद देने वाले हैं। सो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक सुपासी। सो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक सुपासी। ऐसे आनंद के दाता हैं, मोद के दाता हैं, मंगल के दाता हैं। और कैसे हैं? विद्या वारिधि, विद्या के तो मानो वारिधि ही हैं। वारिधि माने समुद्र। क्यों? वागीशा यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि। यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। या भारती भगवती तु यदीयदासी। जेहि पर कृपा करहि जन जानी। कभी उर अजिर न चावहि आं, कभी उर अजिर न चावहि बानी। भगत हेतु निज भवन बिहाई। सुमिरत सारद आवत धाई। ऐसे भगवान श्री राम, भगवती सरस्वती जिनकी उपासना करती हैं, सरस्वती को भी सरस्वतीत्व जिन्होंने प्रदान किया है, विद्या को भी विद्यात्व जिन्होंने प्रदान किया है, ऐसे श्री राम जी समस्त विद्याओं की वारिधि हैं, समुद्र हैं। और कैसे? बोले बुद्धि, बुद्धि बुद्धि के भी विधाता हैं, बुद्धि के भी विधाता। बुद्धि को क्या? बुद्धि के भी विधाता हैं, बुद्धि को भी बुद्धि देने वाले हैं। क्या? हाँ, विधाता को भी बुद्धि देने वाले हैं। क्यों है?
तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः। देखो अच्छे श्रोता बैठते हैं तो यही फायदा होता है। क्या बढ़िया याद दिलाया इन्होंने। विधाता माने ब्रह्मा जी को भी बुद्धि अर्थात ज्ञान देने वाले हैं। तेने ब्रह्म हृदय या आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः। ऐसे भगवान श्री राम बुद्धि के विधाता हैं। और ऐसे श्री राम जी से तुलसीदास जी हाथ जोड़कर यही मांगते हैं कि हे श्री सीताराम जी, आप सदा हमारे हृदय में बसो। हैं गाइए गणपति जगवंदन। वैसे ये भाव बहुत पहले हमारे मन में आया था और हमने शायद संक्षिप्त रूप में राजकोट वाली कथा में भी इसका संकेत रूप में स्मरण किया था, पर विनय पीयूष में ये भाव कहीं नहीं समझ में आया। नहीं, इसमें ये भाव नहीं है। और भी जगह देखा तो नहीं मिला, लेकिन यह भी एक भाव है। इस प्रकार से प्रथम पद्य के रूप में गाइए गणपति जगवंदन के रूप में अपने इष्ट श्री सीताराम जी का भी आपने स्मरण किया। ये भी अर्थ ठीक है, पर वस्तुतः तो गोस्वामी तुलसीदास जी भगवान गणेश का ही प्रथम वंदना के रूप में स्मरण कर रहे हैं।